असत्य का चुनाव है। इन्होंने जो वायदे किए थे 2014 में के वायदे पूरे कर पाए हैं। नए नारों के साथ, नए मुद्दों के साथ एक बार फिर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आ रही है, पूरे देश के सामने। इनका कहना क्या है कि हम 2047 का संकल्प लेकर, संकल्प को साकार करने के लिए विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। 2047 और देश आजाद कब हुआ? देश आजाद कब हुआ? मैं आपसे कहना चाहता हूं 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमसे पूछते हैं सवाल, इन 70 सालों में देश को क्या मिला? देश कहां चला गया? 70 सालों में एक इतिहास है कांग्रेस का। 70 सालों में देश को बनाने का, देश का निर्माण का, देश की आजादी का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। और आज कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी डंका बोल रहा है, भाजपा का डंका बोल रहा है। हां, बोल रहा है डंका, महंगाई का डंका बोल रहा है, बेरोजगारी का डंका बोल रहा है, भ्रष्टाचार का डंका बोल रहा है। यह हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी की यह तस्वीर है। और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं, वहां से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल, और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी, और काफी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहां रामनगर के साथ तो एक बहुत खास रिश्ता है। बहुत छुट्टियां हमने यहां मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार। कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप। शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कह के। हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं, इसीलिए उनके दिल में यहां के लिए खास जगह है। चुनाव कांग्रेस जीती। कुछ महीनों बाद आपदा आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए,